अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, महफूज़ हों। आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ अपनी पूरी डीप क्लीनिंग जो मैंने अपने घर की थी ना रमज़ान के पहले जुम्मे में मैंने ये सब काम कर लिया था। लेकिन ये है कि वीडियो जो है ना मेरे से अपलोड ही नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या मसला हुआ है, ऐसा क्या हो जाता है ना कभी-कभार कि बिल्कुल ही जो है ना काम से ना हाथ बिल्कुल उठ जाता है, समझ नहीं आती ऐसा क्या होता है। ख़ैर जो भी सफाई मैंने जितने भी क्लिप्स बनाए थे ना, मैंने कहा आप लोगों के साथ में वो तो शेयर कर दूँ ना कि कुछ तो कंटेंट जो है ना वो जाता रहे। ख़ैर सफाई जो है ना मैंने स्टार्ट करी हुई थी और साथ ही साथ जो है ना मैंने ग्रोसरी में जो मैं चने लेके आई थी ना, तो फिर मैंने उसको भी उबालने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा ये भी रमज़ान में किसी न किसी तरीके से जो है ना वो काम आते रहेंगे और अल्लाह का शुक्र है आधा से ज़्यादा तो काम आ चुके हैं। ख़ैर ये भी काम लगाया हुआ था और साथ ही जो है ना दरी चादरें वग़ैरह सब कुछ जो है ना मैंने धुलने के लिए निकाला हुआ था। और आप देखिए माशाल्लाह चेक करें जो मेरी बीमारी की जो हालत थी उसमें कपड़े धुलने का जो है ना इतना सारा अटम्बार जो है ना माशाल्लाह जमा हुआ था। और हस्बैंड कुछ अपने कपड़े जो हैं वो धो के डाल रहे थे, बाकी ये कि वो पहनते जा रहे थे। तो बाकी बच्चों के और मेरे दरियाँ चादरें बेडशीट्स वग़ैरह वो सब कुछ जो है ना बहुत सारा जमा हुआ था। और बच्चों के अब सर्दियों के कपड़े रखने थे, तो वो भी सारे जो है ना वो निकाल के धोने के लिए डाले हुए थे। और जो गर्मियों के थे तो वो फिर जो है ना वो इस्तेमाल अब शुरू होंगे। ख़ैर इसके बाद भी अब तक भी जो है ना मैं काफ़ी दफ़ा लॉन्ड्री कर चुकी हूँ। लेकिन ये कि उस टाइम पे जो है ना अब मैंने क्या रूटीन बनाई हुई है कि जैसे ही बास्केट फ़िल होती है ना, मैं एक चक्कर की जो है ना मैं मशीन लगा लेती हूँ। बस अब अभी फ़िलहाल तो मैंने रमज़ान में ना यही रूटीन बनाई हुई है। मैंने कहा ज़्यादा धुलना जो है ना वो रोज़ों में बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर उनकी फ़ोल्डिंग भी उसी तरीके से। तो अब फ़िलहाल ऐसी रूटीन है कि बास्केट फ़िल होती है ना, मैं बस उसको जो है ना धुलने के लिए डाल देती हूँ। एक-एक कोने का जाला जो है ना उतारा, सारे पंखे वगैरह साफ़ किए। और इसमें हाफ़ एंड हाफ़ क्रेडिट जो है ना मेरे हस्बैंड को भी जाता है। उन्होंने भी मेरे साथ मिलके जो है ना ये सारे काम करवाए, पंखे वगैरह साफ़ करे, सारी दीवारें झाड़ी, सब कुछ ये जो फ़ानूस वगैरह थे, लाइटें वगैरह, ये सब आधा-आधा मैंने किया, आधा-आधा मैं उनको बताती गई कि आप इस तरीके से करें। फिर उनकी कंसर्न ये थी कि तुम ना बच्चों को लेके एक कमरे में बंद हो जाओ, तो फिर ये काम मैं कर लेता हूँ। फिर उस तरीके से वो करते जा रहे थे। बाकी सही तरीके से जो है ना मैंने अपनी ये सारी वॉल्स और ये जो अपनी खिड़की के बाहर की वॉल्स होती हैं ना, ये भी जहाँ-जहाँ तक मेरा हाथ गया वहाँ-वहाँ तक मैंने इसको झाड़-झाड़ के साफ़ किया। और अच्छी तरीके से ये वाले सारे पाइप्स भी मैंने सब साफ़ किए। जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था वहाँ तक मैंने इसको साफ़ किया। और चारपाई जो है ना फ़िलहाल अलमारी के ऊपर रखी हुई थी। अगर आप लोगों को किसी ने पुराने व्लॉग्स में देखा हो तो अलमारी के ऊपर मैंने ये चारपाई रखी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना बुरी सी लगती थी ये चारपाई। तो मैंने इसको उतार के ना हस्बैंड से कहा कि आप इसको जो है ना बाहर ही रख दें, ये मकसद इस एरिया में रख दें। कोई कपड़े की तो है नहीं, खैर से ख़राब तो होगी नहीं, नायलॉन की। और वैसे भी हमें इसकी जो ये रस्सी है ना ये बदलनी है। अब गर्मियाँ आएंगी तो बच्चों के कमरे में बिछा के मैं लेटने की कोशिश करूँगी, तो देखते हैं कब ये बनती है। बाकी ये कि जो अलमारी के ऊपर का हिस्सा था ना वो भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया। ऊपर चढ़ के ना स्टूल लगा के मैंने सारी अलमारी को अच्छी तरीके से पहले झाड़ू लगा के साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया और अच्छी तरीके ना फिर इसकी डस्टिंग करी। और ये देखें अलमारी की सिचुएशन कुछ ऐसी है। पहले इतने ज़्यादा जाले वगैरह मटी थी, मैं ना वन बाय वन आपको सिचुएशन दिखा नहीं सकी हूँ। लेकिन ये कि जब हस्बैंड के साथ आपको काम करना हो ना तो फिर आपको सिर्फ काम पे कंसर्न करना होता है, बाकी चीज़ें कैमरा वैमरा उठाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये देखें अल्लाह का शुक्र है सारे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। एक दिन लगा के ना मैंने सब कपड़े धोती गई और जो सूखते गए, सुबह से लगी हुई थी ना, तो जो हल्के हल्के सूखते जा रहे थे ना वो कमरों के उस दरवाज़ों पर, दीवारों पर इस तरीके से मैं डालती जा रही थी। तो बाकी ये कि इस स्टैंड में जो है ना वो मानो के कपड़े लगे हुए हैं, तो ये और आहिस्ता आहिस्ता सारी कपड़ों को ना मैं तय करती जा रही थी। बच्चों के सर्दियों के कपड़े सब निकाल दिए थे, अब ये गर्मियों के कपड़े जो है ना सारे आगे कर दिए हैं। बच्चों के एक जगह जो है वो पैंट्स हैं, एक जगह नाइट सूट्स हैं, एक जगह कमीज़ शलवार हैं। और इस वाले होल्डर में जो है ना सारी शर्ट्स हैं, बच्चों की नई कमीज़ शलवारें जो खैर से ईद में काम आएंगी इंशाल्लाह। और ये बाकी इनके कुछ सूट्स हैं। बेटी के खाने को भी अच्छे तरीके से सेट किया, उसी तरह सारी चीज़ें इसकी जो मोटी मोटी थी ना वो सब निकाल के हटाई हैं। बाकी नाइट सूट्स वगैरह इन सबको आगे किया। और जो सारे गर्म कपड़े निकाले ना वो मैंने इन लोगों के पुराने बैग्स में, जो कि हमारे किसी काम नहीं आ रहे थे, लेकिन ये कि बैग्स तो थे ना वो, तो बस फिर मैंने उसमें ठूस ठास के जो है ना इसको मैं बेड के नीचे रख दूँगी। और भी बतेरे बैग जो है ना मकसद ये मीज़ान वगैरह ये सब बनाया हुआ है मैंने, तो इन सब को जो है ना वो मैं बेड के नीचे जो है वो मैं ख़ुद ही रख दूँगी इंशाल्लाह ताला। इन सारी कामों के लिए भी मैं हस्बैंड का साथ, वो मुझसे कह रहे थे कि तुम जो है ना मैं सब साथ करवा लूँगा, लेकिन ये कि
फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब आगे खैर से जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम को देना है। और अब ऐसा ही है, अब दूसरे अशर से ऐसा ही स्टार्ट हुआ है कि वो जो है ना वो रोज़ा भी घर में नहीं खोल रहे, वो बाहर ही खोल रहे हैं। तो बाकी ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर की सिचुएशन हैंडल हो गई है। अब सारा घर साफ़ सुथरा हो गया, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और एक एक चीज़ जो है ना धुल के वापस लगा दी मैंने, सब झाड़ू वगैरह दी ली। और यहाँ की जब मैं दरी वगैरह उठा के धोती हूँ ना, तो पहले ज़मीन की झाड़ू दे के पोछा लगाती हूँ, फिर दरी बिछाती हूँ, दरी की झाड़ू देती हूँ, फिर चारनी बिछाती हूँ, फिर उसके ऊपर से झाड़ू देती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक आपस में चिपक जाती हैं ना बड़े अच्छे तरीके से, फिर सुथरी लगती हैं। अगर ऐसे ऐसे बिछा दूँ ना तो वो बड़े बल से पड़े हुए होते हैं। बाकी ये कारपेट भी धुल गए और ये सारा एरिया भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और बच्चों के रूम की भी सारी चीज़ें जो जो तब्दील करना था, बेडशीट्स वगैरह, वो मैंने तब्दील किया। बच्चों के जो है ना टॉयज़ वगैरह उन सबको जगह पे लगाया। वो तो खैर से माशाल्लाह ये चीज़ें तो रोज़ ही निकलती हैं, लेकिन आप लोगों को ख़ास दिखाने के लिए जो है ना वो घर की मुकम्मल तौर पे जो है ना वो निक से सुख तक हर चीज़ को ठिकाने पे रख के फिर मैं वीडियो बना सकती हूँ। बाकी अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये ड्राइंग रूम जो है ना इसको भी मैंने सेट कर दिया था, क्योंकि लॉन्ड्री की वजह से ना 2 दिन तक ये ड्राइंग रूम बिल्कुल अपसेट था और यहाँ पे जो है ना बैठने की भी जगह नहीं थी बिल्कुल इस एरिया में, जैसे आप लोगों ने पहले देखा ही होगा। तो उस वजह से जो है ना ड्राइंग रूम बिल्कुल फैला हुआ था। तो फिर सबसे आखिर में जो है ना मैंने ड्राइंग रूम की सफाई वगैरह करी, डस्टिंग करी, मेरी बेटी ने डस्टिंग करी इसकी, और अच्छे तरीके से अल्लाह का शुक्र है ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ है। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।